क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? और ये दोस्तों आपका हुआ था 20 अगस्त 1921। याद रखिएगा 20 अगस्त 1921 को हुआ था आपका। 20 अगस्त 1921 को आपका हुआ था, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह केरल के मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने, सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहां पर बताना है संविधान का अनुच्छेद नंबर 22 क्या सुनिश्चित करता है? चलिए यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है। हाँ, अनुच्छेद नंबर 22 जो है आपका गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाव का अधिकार देता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। सेकेंड नंबर का ए नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है ना? किस देश के संविधान से लिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 नंबर ये दोस्तों आपका लिया गया फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। महाजनपद काल के 16 महाजनपद में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था? वैसे भी आप लोग जानते हैं महाजनपद आपके 16 थे। अगर हम बात करें यूपी में कितने महाजनपद थे, उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या आपकी 8 थी। यानी इसका 50% मान के चलिए, आधे कम से कम यहाँ पर यूपी में आपके महाजनपद थे। और 16 जनपदों में से आपको बताना उत्तर प्रदेश राज्यों में कौन सा आपका स्थित था। तो यहाँ पर आंसर होगा कौशल, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही होगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? यह प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और यह अनुच्छेद नंबर 21 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 21 में कहा गया, ये भी याद रखिएगा। और 20 और 21 जो अनुच्छेद आपके हैं ना, ये आपातकाल के दौरान निलंबित भी आपके नहीं होते हैं। और इसी में से आपका 21 जो है आपका जीने का अधिकार आपका है विकल्प नंबर 21, मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? यहां पर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? कब से कब तक चलाया गया था? 6 नंबर का जवाब आपका होगा 1920 से लेकर 1922 तक चलाया गया था। ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था, है ना? प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था? यह भारत सरकार अधिनियम था आपका 1935। विकल्प आपका जाएगा बी के साथ। यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया शाकुंभरी देवी मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। शाकुंभरी देवी मेला का आयोजित कहां पर किया जाता है? और ये दोस्तों आपका किया जाता है सहारनपुर में। सहारनपुर याद रखिएगा, सहारनपुर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शाकुंभरी देवी जो मेला है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। साल में 2 बार होता है, एक नवरात्रि के टाइम पे होता है और एक होली के दिन के टाइम पे होता है ना? बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष लाखों हिंदू भक्त शाकुंभरी देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मणिकर्णिका घाट कहां पर स्थित है? कमेंट करिए सभी लोग, मणिकर्णिका घाट कहां पर स्थित है? और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 नंबर का वाराणसी। वाराणसी यहाँ पर जिनका भी जवाब है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल है, ये शमशान स्थल है जिसे मणिकर्णिका घाट कहते हैं, वाराणसी का है। बिल्कुल सही है। हाँ, लगातार चिताएं यहाँ पर जलती रहती हैं मणिकर्णिका घाट पे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। प्रश्न आपसे पूछा गया है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है।
यहाँ पर दोस्तों आपका कितना है, 1084 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए जो आपका ये वैश्विक है आपका बाघ दिवस है, कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 29 जुलाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया है, और वो दोस्तों आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इनमें से बताइए कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से आपका नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका ग्वालियर है ना, ये आपका नहीं है। बाकी बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये आपके सब संबंधित हैं, बट ग्वालियर से इनका कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भैया, यहाँ पर आपको बताना है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल, है ना। लाल बाल पाल ये जो आपका है, आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है। ये गरम दल के थे भैया लाल बाल पाल, याद रखिएगा। और यहाँ पर 14 नंबर में लाला लाजपत राय पंजाब से थे आपके, बाल गंगाधर तिलक आपके महाराष्ट्र से, और वेस्ट बंगाल से आपके बिपिन चंद्र पाल थे। ये आपको याद रखना, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें दोस्तों आपकी है 6 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाइए, आपको विकल्प नंबर डी वाला आपको लगाना होगा। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? चलिए कमेंट करिए, इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? देखिए स्वर्ण क्रांति के नाम से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ देखिए, एक बार ये प्रश्न एग्जाम में और पूछा गया था कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि जो भैया ये स्वर्ण क्रांति है आपकी, ये किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो बागवानी और शहद, याद रखिएगा, बागवानी और शहद। ये ऑप्शन एक बार दिया गया था, एग्जाम में पूछा गया था, बागवानी और शहद। उसमें ऑप्शन कई सारे दिए गए थे, दलहन, जूट, कीमती खनिज, और एक ऑप्शन उसमें था बागवानी और शहद। ये प्रश्न एग्जाम का पूछा हुआ है। प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति तो बागवानी और शहद से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। 1991 से शुरू हुआ था और 2003 तक चला था ये। तो इसकी जो अवधि है ना, वो 1991 से स्टार्ट होता है, 2003 तक चलता है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल सही है। कई सारी क्रांति आपने पढ़ा होगा, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा संबंधित है। लाल क्रांति की जब बात करते हैं मांस टमाटर उत्पादन से होता है। गोल क्रांति आलू से संबंधित आपका होता है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से होता है। पीली क्रांति आपका देखें वो तिलहन जो तेल बीज उत्पादन होता है, ये सब है। पेट्रोलियम उत्पादन वाला आपका काली क्रांति, है ना। ये कई सारी क्रांति आपने पढ़ी होंगी। आगे बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? ये दोस्तों आपका है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर है? ये मथुरा में है। ये मथुरा में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत बार प्रश्न निकल आया है, और ये आपका आंसर क्या होगा बताइए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर मदुरई कहाँ पे पड़ता है? मदुरई दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। अगर मदुरई ऑप्शन दिया तो मदुरई लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों झांसी में। कहाँ पर है? ये झांसी में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? चलिए, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये दोस्तों आपकी जो ली गई है, ये आपकी ली गई है कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न आपको बताना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? यहाँ पर आपको बताना है, और ये दोस्तों की गई थी हरिशेठ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक आपका निकाय नहीं है? भारत का संवैधानिक निकाय इनमें से आपका कौन सा नहीं है? पहला विकल्प आपका है केंद्रीय सूचना आयोग, ये आपका बिल्कुल संवैधानिक निकाय आपका नहीं है। बाकी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी आपका है, संवैधानिक है। राज्य लोक सेवा आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, ये सब है आपका। भारतीय चुनाव आयोग अनुच्छेद नंबर 324 में आपने पढ़ा होगा।
ये सब है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है, सूचना आयोग, ये आपका संवैधानिक आपका निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नंबर लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? आजाद हिंद फौज के गठन की जो कल्पना किया गया था वो कैप्टन भैया थे, उनके मोहन सिंह नाम था। मोहन सिंह बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न बताइए, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में आपका मनाया जाता है? मामल्लपुरम जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों आपका मनाया जाता है तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु की राजधानी आपकी क्या, चेन्नई है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही था। अगला प्रश्न आपके सामने, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी? अब इसके देखिए कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ये तो पूछा गया है कितने मील की यात्रा थी, कई बार तो पूछ लेता है कि भैया कितने सदस्यों के साथ महात्मा गांधी जी भैया अहमदाबाद जो है आपके यात्रा किया था। तो अभी एक प्रश्न आया तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि लगभग कितने सदस्यों के साथ, तो लगभग में सदस्यों में ऑप्शन दिया था आपका, ऑप्शन ऐसे दिया था 60 है ना, और 75, और आपका दिया था क्या कहते हैं 40, एक ऑप्शन आपका 80 था। तो 80 वाला ऑप्शन अभी एग्जाम के प्रश्न पूछा हुआ है, अभी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था। वैसे तो 78 थे, लेकिन लगभग में आपका कौन सा आंसर लगाएंगे? लगभग में 80 वाला लगाएंगे। हालांकि ऑप्शन में 78 दिया ही नहीं था, तो ऑप्शन में अभी ये रिसेंटली पूछा गया है तो उसमें ऑप्शन 80 वाला सही कराया गया था। तो ऑप्शन में अगर 78 ना दिया हो तो 80 लगा देना, है ना। और ये 240 मील की यात्रा थी। कितने मील की भैया थी? 240 मील की थी, ये भी आपको याद रखना है ना। 78 लगभग 80 वाला ऑप्शन एग्जाम में दिया गया था, तो इसलिए 80 वाला अगर मिल जाए तो 80 लगा दीजिएगा, अगर 78 अगर नहीं होगा तो 80 देगा, है ना। ये बिल्कुल हूबहू प्रश्न इस तरीके से पूछा गया अभी एग्जाम में। तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 भैया महात्मा गांधी कार्य योजना के बारे में बताया गया था। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है ना। भारत में जो संविधान दिवस है ये भैया कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को, ठीक है ना। 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर तैयार भी आपका हुआ था। और अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर, भारतीय, हाँ सही तो है, 26 नवंबर ही है। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया, है ना, प्रतिबंधित कर दिया ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 1904 लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर आपको यहाँ पर लगा देना है। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को भैया काला बजट कहा जाता है? आपको बताना है। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहते हैं? तो काला बजट देखिए, अगर हम बात करेंगे, ब्लैक बजट भी कहते हैं इसी को। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, है ना। तो यहाँ पर उनके जो वित्त मंत्री थे ना, यशवंत राव भी चौहान थे, उन्होंने 1973 के बजट पेश किया था। तो जो 1973 और 74 का बजट है ना, इसी को हम कहते हैं काला बजट। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के टाइम पे हुआ था ये। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक प्रश्न अभी आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि भारत में औपचारिक रूप से बजट कब पेश किया गया था। तो औपचारिक रूप से जब पूछेगा तो बताइएगा 1860। औपचारिक रूप से बजट कब पेश किया गया था? 1860 में। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? आपको बताना है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 500, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। 565 है ना इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, 565 आपका हो जाएगा। हेलो जी बताइए। जी जी नहीं नहीं, अभी नो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे। चलिए यहाँ पर 565 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, 22 जुलाई 1947 का जो ये भैया महत्व है, क्यों महत्व है? 30 नंबर बताना है।
तो इस दिन क्या हुआ था, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, है ना, कल से कराएंगे, कल से। आज देखो मॉडल पेपर जो है लेके कल से कराया जाएगा उसका। चलिए आगे बताइए, अगला प्रश्न बताइए, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर का जो मकबरा है वो किस शहर में स्थित है? 31 नंबर बताइए। 31 नंबर का जवाब यहाँ पे आगरा है, बिल्कुल सही है, आगरा है। आगरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार संबंधी जो प्रावधान है वो आपके निर्दिष्ट किए गए हैं ना, वो आपके किए गए हैं अनुच्छेद नंबर आपका 41 में है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक वाला। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम जानते हैं? वैसे तो ये आपकी 38वीं समांतर रेखा है, बट ऑप्शन में 38वीं समांतर रेखा नहीं दिया है। इसी को हम सैन्य सीमांकन रेखा भी कहते हैं। या तो 38वीं देगा या तो सैन्य सीमांकन देगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से आंसर आपको दे देना है। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? यहाँ पर देखिए 34 नंबर में बताना है अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है। तो ये दोस्तों आपका है बुद्ध चरित। यहाँ पर क्या है, बुद्ध चरित, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? चलिए कमेंट करिए, नॉर्वे की संसद क्या कहते हैं? याद रखिएगा, नॉर्वे की संसद को हम स्टार्टिंग के नाम जानते हैं, स्टार्टिंग के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा दीजिए। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित आपका किया गया था? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित आपका हुआ था? ये आपका हुआ था विधवा पुनर्विवाह, आपका विधवा पुनर्विवाह आपका पारित हुआ था। भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी आपके जो प्रावधान है वो किए गए हैं, है ना? ये जो आपके प्रावधान किए गए हैं यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र जो है भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। ये जो कैगा आपका है ना, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों कर्नाटक में, कर्नाटक में है आपका, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर पूछा गया भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इनमें से किस शहर में स्थित है? आपका है देहरादून में है, देहरादून यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, हल्दी घाटी, यहाँ पर देखिए बताना है हल्दी घाटी लड़ाई कब लड़ी गई थी? हल्दी घाटी जो लड़ाई है कब लड़ी गई थी? आपको यहाँ पर कमेंट करना है आंसर क्या होगा। तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी आपकी कब लड़ी गई थी? ये आपकी 1576 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। हल्दी घाटी जो लड़ाई है 1576 में लड़ी गई थी। हाँ 18 जून 1576 हल्दी घाटी, जो महाराणा प्रताप जानते ही हैं, है ना, बिल्कुल सही है, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। हाँ हाँ बिल्कुल सही, हल्दी घाटी की तो याद रखिएगा 1576 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है? बहुत ही बार प्रश्न ने कराया है, ये आपका हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन संबंधित है? वित्त आयोग के गठन से अनुच्छेद नंबर आपका 280 है। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है आपकी? भूटान की जो सीमा है ना वो आपके देखिए असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से आपकी नहीं जुड़ी हुई, याद रखिएगा। भूटान की सीमा जो है आपकी उड़ीसा से नहीं जुड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, बृहदेश्वर मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपका भारत के भैया तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, तमिलनाडु। सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ये आपका कहाँ होता है? ये आपका बिहार में होता है, सबसे बड़ा पशु मेला है आपका। ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना। छलिया नृत्य बताइए इनमें से किस राज्य से आपका संबंधित है? छलिया जो नृत्य है ना ये आपका भैया कौन से राज्य से है? ये राज्य का नाम है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है छलिया नृत्य। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अभी ये रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी ना उनका नाम था भैया सरोजनी नायडू। अगर यहाँ पर भारतीय वर्ड न लगा होता, अगर ये भारतीय न लगा होता तब आंसर आपका एनी बेसेंट होगा, याद रखिएगा। अगर भारतीय लगा देगा तो आंसर आपको सरोजनी नायडू वाला ऑप्शन लगा के आना है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? हाँ, गंगा की कह रहे हैं, इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये किसकी है भैया? गोदावरी नदी की। किसकी है? गोदावरी नदी की। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का जो फैसला किया था, वो किया था आपका भैया रॉलेट एक्ट था भैया। काला कानून भी कहते हैं इसको, 1919 वाला है आपका। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका हुआ था आपका, वो भी आपको याद होगा। जनरल ओडायर ने भैया आधाधुन गोलियां चलाई थी, करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे उसमें, पता होगा आप सभी को। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं ये जो सेवा कर रहे हैं जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, ये कब लागू किया गया? 50 नंबर बताना है। तो ये आपका 101वां संविधान संशोधन के तहत था आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके ये टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे